हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन इस समय जुड़ चुके हैं। अतुल, आपसे सेमीफाइनल जीतने के बाद बात हो रही थी, आप भी कॉन्फिडेंट थे, हम भी कॉन्फिडेंट थे। हालांकि क्रिकेट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन विश्वास मन में था कि जो तीसरा मौका आया है जाया नहीं जाएगा। और क्या आप इसे 83 मूवमेंट मान रहे हैं महिला क्रिकेट के लिए भारत के अंदर? आज हम देख रहे हैं कि लोग जोश से भरे हुए हैं, लोग खुशी से नाच रहे हैं, लोग आतिशबाजी छुड़ा रहे हैं। देखिए, क्यों ना करें, क्योंकि जब भारतीय टीम जीतती है तो ऐसे होता है। मैंने पहले ही कहा था, देखिए मैं भी मंदिर के बाहर खड़ा हूँ, मैं सड़क पे खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे था, इंतजार कर रहा था कि घर पहुंचे। मुझे लग रहा था कि मिस ना हो जाए मैच, और उम्मीद तो होगी थी। पर जिस तरह से मुझे लगता है कि मैंने बात की थी मैच्योरिटी की, जिस तरह टीम सिलेक्शन की, इतना बड़ा एक डिसीजन लेना कि बाहर से, स्क्वाड के बाहर से एक लड़की को लेके आना, अगर उल्टा पड़ता तो निंदा बड़ी होती। पर मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि ऑल इज वेल दैट एंड वेल। आप अगर इंटेंशन आपकी सही रहे ना, कन्विक्शन हो, तो होता ही है। और मुझे लगता है ये वक्त आना ही वाला था। बाकी ये मैंने पहले जब जीते थे सेमीफाइनल, तब मैंने बोला था कि शायद ये 1983 जिस तरह से मैंने भी क्रिकेट शुरू करी थी जब कपिल देव को देखा ट्रॉफी उठाते, तो ये देखिए कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और मुझे लगता है कि यहाँ से देखिए ये जो गेम है, क्योंकि अम्ब्रेला जो है, जो लड़कों को फैसिलिटीज हैं आप सबको मिल रही हैं और प्राइस मनी भी सेम है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी लड़कियां बैट उठाएंगी। और ये होता है कि आपके आइडल, आपके पास चाहिए कोई रोल मॉडल, और आपने प्रोवाइड कर दिया है। और ऑस्ट्रेलिया को मारना, और साउथ अफ्रीका की टीम ने भी बहुत लड़ाई की, और ये मैच आसान नहीं था। बारिश हुई, समझ नहीं आ रहा था, पहले आप टॉस हार गए, उसके बाद आपने ये टेम्परामेंट और ये हमारी जो है ना इंट्रिंसिक जो हमारी अब स्ट्रेंथ हो चुकी है भारतीय एक साइकी की, उसकी जीत है। बिल्कुल सर, ये उसकी जीत है। मैं लौटूंगा आपके पास और आगे भी आपसे बात होगी अतुल जी, लेकिन इनाक्षी राजवंशी हमारे साथ हैं। इनाक्षी जी, इस पूरे जीत को आप ये देखिए कि ये एक बड़ा रिकॉर्ड तो बन ही गया इस जीत के साथ, लेकिन इस जीत की क्या क्या खास बातें हैं? देखिए, अभी मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, बट मैं फिर भी कहना चाहूंगी, क्योंकि जो लोग खेल रहे हैं, जो लोग 20 साल से एवोल्यूशन देखा है इस गेम का, जिन्होंने मिथाली और जुलियन गोस्वामी को वो करते देखा है, जब उनके पास ट्रेन टिकट्स नहीं होती थी मैचेस में जाने के लिए, या जर्सीज उनको मेंस की पहननी पड़ती थी, सिलवा के पहननी पड़ती थी, तो मैं उस टाइम से आज, अगर ये अभी तक मेरे को सिंक इन नहीं हुआ है कि ये क्या हो गया और इससे क्या चेंज होने वाला है। और हमने पहले भी देखा है, जब हमने एक मोमेंट देखा कि शेफाली वर्मा ने जब विकेट निकाले और हरमनप्रीत उनके पास भाग के आई, वो उनके ऊपर ऐसे जंप करी, और वो उस मोमेंट पे ही मुझे लग गया था कि जैसे यूसुफ पठान, विराट कोहली, सबने सचिन तेंदुलकर को अपने शोल्डर्स पे बिठाया था 2011 में, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो हरमनप्रीत पूरा टूर्नामेंट उनके लिए काफी हो गई है। और वो मोमेंट में मुझे लग गया था कि आज कुछ मैजिकल होने वाला है, क्योंकि आज एक तो इंडिया के साथ जी, इनाक्षी आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, सिग्नल में कुछ दिक्कत है, आपके पास लौटेंगे। एक बार फिर से हम अतुल वासन का रुख कर लेते हैं अपने टीम से। मैं कहूं कि विजुअल्स, जो शानदार तस्वीरें आ रही हैं ढोल धमाकों की, ये भी लगातार दिखाते रहें, इनको लगातार बदलते रहें। अतुल, आपसे मैं अगर मैच की स्पेसिफिक बात करूं, जो मैच मैं देख रहा था उसमें 2 विकेट जब उनके जल्दी जल्दी गिर गए थे, तो तीसरे विकेट के लिए जो उनकी कप्तान है लौरा, उसके साथ मिलकर बैटिंग कर रही थी वहां पर एक और खिलाड़ी लूस, उनके बीच 50 से ऊपर की पार्टनरशिप हो गई थी। वहां पर शेफाली का आना, उसके बाद एक और विकेट अगले ही ओवर में ले लेना, मुझे लगता है कि वहां से चीजें बदलनी शुरू हो गई। देखिए, इसलिए कहते हैं कि डेस्टिनी जो होती है ना, आप जब आप कुदरत से मांगते हैं और आप बिल्कुल शिद्दत से मांगते हैं, तो वो आपको देती है। और शेफाली देखिए टीम में नहीं थी, कृतिका रावल अच्छा कर रही थी, कहाँ से आई है वो, क्या रन बनाए हैं उसने, और दीप्ति शर्मा जो पारी खेली, मुझे लगता है कि ये टीम बताती है कि डेप्थ देखिए। अगर हमें, बिल्कुल प्रेशर हमें था, क्योंकि टारगेट हमने सेट करना था, अगर कहीं हम शॉर्ट रह जाते, क्योंकि ये पिच ऐसी है, यहाँ पे आपने 340 चेस किए हैं, और जो बारिश का मौसम था, और विकेट बिल्कुल एकदम स्किड ही हो जाती है, तो बैटिंग बहुत, आपकी स्पिन का जो आपका जो एलिमेंट है, जो आपका कोर कॉम्पिटेंस है, वो एक तरह से मार्जिनलाइज हो जाता है। उसके बावजूद आपको पता था कि आपको ये थोड़ा सा कुशन चाहिए, और आप जो उनकी पारियां बन रही हैं, और उनकी जो कप्तान है जबरदस्त फॉर्म में है। उसके बाद जो पिछले मैच में जो यादें थी ना, ये नरीन डिक्लार्क ने आके जीता हुआ मैच जो था वो छीन के ले गई हमारे से, तो वो खतरा था। और ऐसा मानते हैं कि जब 30 ओवर के बाद जब स्कोर था ना, मुझे लग रहा था कि हमें एक धारणा है वनडे में कि जितना आपका स्कोर 30 से 31 ओवर में होता है, अगर आपके पास विकेट्स हो तो आपका डबल होता है। तो उस लिहाज से 4 विकेट खोने के बाद भी साउथ अफ्रीका गेम में था, तो ये मुझे लग रहा था कि जैसे ही ऑस्ट्रेलिया सोच रही होगी कि अभी क्लास होगा, अभी क्लास होगा, क्या पता हमारे अगेंस्ट हो सकता था। पर तारीफ करूंगा साउथ अफ्रीका की भी कि किस तरह से 2 मैच हारे, एक बार 70 पे आउट हुए, एक बार 100 से नीचे आउट हुए, उसके बाद एक मजेदार फाइनल हुआ बारिश के बाद,
तो हमें मौका दिया, ठीक है। अब हम दुनिया के शहंशाह बन चुके हैं, हम तो क्रिकेट को रूल कर रहे हैं। पर मुझे ये लगता है कि ये भी गलत बात है, क्योंकि हर जगह अगर मैं ही मैं हूं तो क्या मैं हूं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम सर हो। मैं आपके पास लौट रहा हूं अतुल सर, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम शेफाली के घर का रुख कर रहे हैं। उनके घर पहुंचे हमारी सहयोगी तेजश्री। तेजश्री, बताइए इस वक्त शेफाली के घर किस तरह का जश्न हो रहा है? हमारी मौजूदगी जो है शेफाली के घर पर है और यहाँ पर पूरे धूमधाम से जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। एनडीटीवी की टीम इस वक्त शेफाली के घर मौजूद है। शेफाली की माता से बात करेंगे कि उसके मन में इस वक्त क्या, यहाँ पर ढोल नगाड़े सब कुछ आ गया है। इस तरफ आइए, बताइए कैसा लग रहा है आपको, कितना गौरवान्वित महसूस कर रही है, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, सभी हरियाणा वासियों को बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह से जश्न मनाने वाली हैं अब आप? अभी देखा है उससे ज्यादा मनाएंगे। अब आपके लिए दूसरी दिवाली हो गई है। पूरे देश में आपकी बेटी ने नाम रोशन किया है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? पूरे देश में आपकी बेटी ने, मैं यही कहूंगी बेटा ऐसे ही करती रहे। और अब हजारों लाखों लड़कियां इससे इंस्पायर भी होंगी। बिल्कुल सुन नहीं रहा। क्या मन में क्या चल रहा था जब मैच था? मन में क्या चल रहा था एक माँ के? धक-धक हो रही थी मन में। तो ये देखिए इनकी माता जी थी, अब इनके परिवार वालों से भी बात करेंगे। यहाँ पर देखिए जीत का माहौल है पूरी तरह से। इनके पिताजी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आज आप? बोल मनसा माता की जय, माता की जय। इस तरह से स्वागत करेंगे अपनी बेटी का। अपनी बेटी को आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा किया। हम परमात्मा का शुक्रगुजार हैं जो परमात्मा ने हमारी सुनी, और हम शुक्रगुजार हैं। बेटियों को मौका देना चाहिए और बिना पार्शियलिटी के देना चाहिए। मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन इस बच्ची का पहला इंटरव्यू था और इसी भारत में, इसी हरियाणा के अंदर इस बेटी की अनदेखी की गई थी। इसको आगे नहीं बढ़ने दिया गया था। हम लोगों ने किसी भी तरीके से लड़ के झगड़ के इसको वहाँ पे इसका एडमिशन करवाया था कि हमारी बच्ची को लो वहाँ पे। और आज देखो अब ये बच्ची कहाँ, इसने परचम लहराया। चक दे इंडिया हो जाए एक बार। दुनिया में, पूरी दुनिया में नाम कर दिया है, पूरे संसार में रोहतक का नाम कर दिया है। और हमें इतनी खुशी है कि नाचते नाचते आज तो पैर भी नहीं थकेंगे हमारे। छोरिया छोरों से कम नहीं। भारत माता की बहुत खुशी हो रही है। कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जश्न का पूरा माहौल। हमारी गुड़िया थी और बहुत छोटी गुड़िया थी, आज इसने हमारा नाम रोशन कर दिया। हमारा दिल है ना, हमारे लिए कहने के लिए शब्द नहीं है। आज दिल है ना, कुछ बोल नहीं पा रहा मुझसे। तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से शुरुआत की थी शेफाली ने, वो उसके लिए काफी चुनौतीपूर्ण था। और इसलिए आज यहाँ पर इनके घर की महिलाओं से भी बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। आप बताइए कि कैसा लग रहा है आपके गाँव की बेटी को? यहाँ पे बताइए, आप आइए, बताइए कि एक लड़की ने आपके गाँव की जो महज 21 साल की है, इतने बड़े मुकाम पर पहुंची। बस बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि आपको जब पहले बता दिया था हमने कि वो जीतने वाले हैं और उनने कर दिखाया कि वो जीत गए। बाकी बेटियों के लिए भी ये संदेश जाएगा। बहुत खुशी हो रही है हमें कि हमारी नस्ल हो रहा है ऐसे ही। तो देखिए यहाँ पर भी आप देखिए तस्वीरों के जरिए किस तरह से यहाँ पर लगातार मैच देखा जा रहा था। यहाँ पर मिठाइयाँ बट रही हैं, पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं और एक भावुक माहौल भी था। पिताजी इनके भावुक हो गए थे कुछ समय के लिए क्योंकि उनके पास शब्द नहीं थे कुछ कहने के लिए। उनसे एक बार फिर बात करने की कोशिश करेंगे इत्मीनान से। आप भावुक भी हो गए थे कुछ पल के लिए कि आपकी बेटी ने आज जिस तरह से शुरुआत की और जिस मुकाम पे पहुंची, 2 विकेट 87 रन, कोई मामूली बात नहीं थी। इतने प्रेशर में महज 21 साल की। बोल मनसा माता की जय। तेजश्री आपके पास आते हैं। बोरिया मजुमदार हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए मैच के तमाम पहलुओं पर। बोरिया, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, और हम भी इस खुशी में शरीक हो रहे हैं ताली बजाते हुए। अंजीत, आप भी ताली बजा सकते हैं। बहुत शानदार विक्ट्री। बोरिया, आपका फर्स्ट कमेंट इस जीत के ऊपर। उस दिन आप काफी आशान्वित थे, काफी होपफुल थे, लेकिन आप कुछ रेडलाइंस भी बता रहे थे, लेकिन मुझे लगता है सारी रेडलाइंस क्रॉस हो गई। आज का जो खेल था
बेहद शानदार, चाहे बैटिंग, चाहे बॉलिंग, चाहे फील्डिंग। हालांकि 44वें ओवर में 2 कैच छूटे थे, लेकिन छोड़िए उन्हें, अब तो मैच जीत गए हम। देखिए, पहला बात तो ये है कि गेम बदल गया है वंस एंड फॉर ऑल। इनाक्षी का स्माइल इज टेलिंग यू अ स्टोरी दैट द गेम हैज चेंज्ड एंड द स्पोर्ट हैज चेंज्ड फॉरएवर। एंड इसके लिए एवरी वुमन कल सुबह जो उठेंगे ना सोने के बाद, पहला बात तो ये है कि सोएंगे ही नहीं, सोने के बाद जो उठेंगे हजारों महिला बैट और बॉल उठा लेंगे बिकॉज दे विल वांट टू बी क्रिकेटर्स। दैट्स द चेंज। पैसा आएगा, कॉर्पोरेट सपोर्ट आएगा, रिस्पेक्ट आएगा, क्रेडिबिलिटी आएगा, सब कुछ जो सवाल हम लोग उठाते थे, इतना दिन से उठाते थे। विमेंस क्रिकेट 1983 मोमेंट, 1983 मेंस क्रिकेट का मोमेंट था। अभी आप बोलोगे विमेंस क्रिकेट 2025 मोमेंट। मेंस क्रिकेट 2023 में नहीं कर पाए थे, विमेंस क्रिकेट 2023-25 में करके दिखाया। देखिए, एनालिटिकली अगर आप जो सवाल हम लोगों ने उठाया था, कैप्टनसी पे उठाए थे, फील्डिंग पे उठाए थे, बॉलिंग पे उठाए थे। दीप्ति शर्मा 4 विकेट्स, शफाली वर्मा मास्टर स्ट्रोक विद कैप्टनसी एंड स्पिन, and finally that Amanjot run out that started the saga with Tasmin Briggs. So all of the questions were answered tonight. वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखिए 298 ऐसा टोटल नहीं है कि चेस नहीं हो सकता है on a good batting day, but the entire team on the field with the ball and captaincy worked it out. So that's why delighted, emotions चारों तरफ है, बट एज अ परफॉर्मेंस इंडिया एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस इन द सेमीफाइनल एंड फाइनल। एंड लाइक आई सेड, स्पोर्ट बदल गया है। वो एक क्षण में, कल सुबह ये एक वायबल प्रोफेशन बन चुका है, पैसा आ जाएगा, कॉर्पोरेट सपोर्ट आ जाएगा, बहुत सारे हरमनप्रीत कौर, स्मृति मानधना, जेमी रॉड्रिग्स कल सुबह से आपको देखने के लिए मिलेगा। 10 साल में इंडिया विल बी द नेक्स्ट। हमने इंडियन क्रिकेट को चेंज होते हुए देखा जब छोटे छोटे शहरों से लड़के निकलकर आए, उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया। मुझे ध्यान है T20 वर्ल्ड कप में जिताने वाले रोहतक के ही गेंदबाज थे, और आज जिस शेफाली का हम जिक्र कर रहे हैं वो भी रोहतक की हैं, जिस दीप्ति का हम जिक्र कर रहे हैं वो आगरा की हैं। तो इन छोटे छोटे शहरों में भी टैलेंट को खोजने के लिए एक बड़ी मुहिम अब शुरू हो जाएगी। देखिए, पहला बात आप आगरा से कह रहे हैं, मैं तो बंगाल से कहूंगा। दीप्ति हमारे शहर के लिए खेलते हैं, हमारे स्टेट के लिए खेलते हैं, आप छीनिए मत। Having said that, yes, every nook and corner of the country, आज जो रात है, सारे लोग, बिकॉज देखिए, एक रेवोल्यूशन के बारे में हम लोग बात करते रहते थे कि ये रेवोल्यूशन होगा, ये रेवोल्यूशन होगा। बार वी हैव कम क्लोज, whether it is in 2017, whether it is Commonwealth Games final, आज वो रेवोल्यूशन हो चुका है। और कहां पे हुआ? आपके होम टाउन में हुआ, मुंबई में हुआ, नवी मुंबई में हुआ। पूरा देश जागरूक हो चुका है, इस रेवोल्यूशन का पार्ट हो चुका है। कौन कौन मैच देख रहे थे? दिग्गज, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, सारे मेंस क्रिकेट दिग्गज मैच देख रहे थे, इनके सामने हुआ है। ऑब्वियसली दिस इज द मोमेंट फॉर इंडियन विमेन्स स्पोर्ट फॉरएवर। मैं कल एक देख रहा था, ये लोग कह रहे थे कि विमेन्स क्रिकेट के लिए गियर नहीं है। हम लोग इक्वल पे के बारे में बात करते रहते हैं। मैं तो अभी कहूंगा वो विक्ट्री परेड कीजिए, ट्यूसडे को वो विक्ट्री परेड कीजिए, पुलिस परमिशन लेके, प्रॉपरली परमिशन लेके कीजिए, सो दैट देयर इज नो सिक्योरिटी हैसल एंड इक्वल पे, इक्वल पैरिटी, सब कुछ के लिए दिस विक्ट्री हैज चेंज्ड द स्पोर्ट फॉरएवर। मोर शफाली वर्मास, मोर दीप्ति शर्मास, मोर हरमनप्रीत कौर एंड स्मृति मानधना। दिस इज a night like no other. 2nd April 2011 and 2nd November 2025. बिल्कुल सही कह रहे हैं बोरिया। इनाक्षी, देखिए बोरिया ने एक बड़ी बात कही इसके पहले भी। मैं उस सवाल को आगे बढ़ाता हूं, भारी सवाल है थोड़ा सा। अभी भी वो रिस्पेक्ट नहीं है जो मिलनी चाहिए, और अब आज के बाद शायद वो बढ़ेगी, वो बनेगी, वो मिलेगी। बिल्कुल। देखिए, अभी आप देखते हैं जो एड जाते हैं मैच के दौरान भी, जो एड जाते हैं, अब देखते हैं मोस्टली स्मृति मंदाना दिखती है उनमें। आज के बाद आप देखिएगा जो ये 15 लड़कियां हैं, उनमें से कम 6-7 लड़कियां और जेमिमा ऑलरेडी उस दिन के बाद आपको बिलबोर्ड्स पे दिखेंगी, बहुत सारे बिलबोर्ड्स पे ये लड़कियां दिखेंगी, और आई थिंक वहां से ये स्टार्ट होगा। अभी जो हम लोगों को डांस करता देख रहे हैं, आप पूछिए इनमें से कितने लोग 10 दिन पहले भी सारे प्लेयर्स के नाम ले पाते, स्क्वाड के नाम भी ले पाते। आज एटलीस्ट सबने देखा कि क्या टीम है। जब उनको अभी विक्ट्री के बाद जो मेडल मिलेगा, जो उनको जब स्टेज पे बुलाया जाएगा, तब ये जो 50,000 लोग हैं उनको सबके नाम पता चलेंगे। मुझे नहीं लगता है 15 दिन पहले भी या इस वर्ल्ड कप के पहले भी उन
लड़कियों के नाम पता थे। ये बहुत डिफरेंट है मेंस क्रिकेट है। मेंस क्रिकेट में अगर कोई 12th प्लेयर भी है या कोई स्क्वाड में नहीं भी है तो भी लोग उनको पहचानते हैं। बट अभी आप पूछिए कि स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत या मे भी दीप्ति शर्मा के सिवा आप नाम कोई ले पा रहे हैं कि नहीं। बट आज के बाद वो चेंज होगा और वो 15 लड़कियां, आप देखिए क्रांति के घर वाले ट्रेन लेके 15 आए हैं मैच देखने। रेणुका ठाकुर के हिमाचल प्रदेश में बैठ के देख रहे हैं। ऐसे छोटी छोटी जगहों में उनके होम टाउन हीरोज ऑलरेडी थे। अगर आप आपके गांव से कोई निकल के आ रहा है आपको पता लगेगा, बट अब बाकी के गांवों को भी पता लगेगा। और आई थिंक ये जो बोरिया जी ने भी बोला कि ये जो मोमेंट है ये सिंक इन होना एक तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है मेरे लिए, क्योंकि मैंने क्रिकेट उस टाइम खेला है, देखा है जब कुछ भी नहीं था, जब ब्रॉडकास्ट भी नहीं होता था। WPL तो बहुत दूर की बात है, जब VPN ढूंढ के या किसी से फोन करके पूछ रहे कि मैच में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्ट भी नहीं। अब आप सोचिए इतने एड्स, इतना ब्रॉडकास्ट, इतना सारा चेंज होगा। अभी मेरे पास ऑनेस्टली वर्ड्स नहीं है, क्योंकि मेरे को सिंक इन नहीं हुआ है क्या हो गया है एज अ पर्सन हु हैज फॉलोड क्रिकेट, वुमेन्स क्रिकेट, एंड आई थिंक नाउ इट्स द टाइम टू नॉट से वुमेन्स क्रिकेट फॉर लाइक द लास्ट 20 आपको वो चीजें याद आ रही हैं और आज आप भावुक भी हैं इस क्षण को लेकर के, और गवाह भी हैं इसकी कि आज जीती है टीम। मीनाक्षी, आपने जिस जमाने का आपने जिक्र किया कि टेलीफोन पर अपडेट्स लोग लिया करते थे, क्या उस समय आपको खुद को लगता था कि आज ये लम्हा भी हम देखेंगे, इतना बड़ा उम्मीदों का सागर, आसमान हमारे सामने होगा? हमेशा से बिलीव था एक, ये नहीं पता था कि कब होगा, कैसे होगा, बट ये पता था कि ये इंडिया में होगा, क्योंकि जो आज क्राउड का सपोर्ट था ना, अब देखिए कुछ 5-10 लोग थे साउथ अफ्रीका के जो वहां पे थे, और उनके लिए भी मुझे बहुत, मतलब उनके लिए भी बहुत ही उतना ही बड़ा डील था। बट जो बाकी 40,000 लोग थे, वो जितना उनको क्राउड सपोर्ट कभी मिला ही नहीं है। तो मुझे ये पता था कि ये होगा तो ये इंडिया में होगा, क्योंकि जो क्राउड रोल प्ले करेगा। हरमनप्रीत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि आज प्रेशर सिर्फ मैच के लिए टिकट्स का भी है। कब उनको ऐसा हुआ होगा कि उनको 1000 लोग कॉल करके पूछ रहे होंगे कि आप टिकट्स दे सकते हैं क्या, कि कब उन्होंने भी नहीं ऐसा सोचा होगा कि बाहर ब्लैक में टिकट्स मिलेंगी। तो आई थिंक ये पता था, बट अभी क्योंकि ये हो गया है और इसका क्या रिपरकशंस होगा, क्या इससे चेंजेस आएंगे, कितना टाइम लगेगा, वो सोचना अभी मेरे लिए बहुत ज्यादा लाइक मैं काफी भावुक हूँ इस चीज को लेके, बट इट्स गोना बी अ रेवोल्यूशन फॉर श्योर। चलिए आपके पास लौटेंगे। वैशाली माथुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई, जो कि पूर्व क्रिकेटर है। बहुत स्वागत है मैम आपका पहला रिएक्शन इस जीत पर, और क्या बदलने जा रहा है आगे? पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ पूरे भारत देश को कि आज हमारी गर्ल्स ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, और उसके साथ साथ हमारी शेफाली वर्मा ने जिसके लिए उनको बुलाया गया था, आज उन्होंने वो काम भी पूरा किया है अपना, और उसके साथ उन्होंने अपनी 2 विकेट भी चटकाई है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि जो हमारी कोर हरमनप्रीत कौर है, उन्होंने भी बहुत इसमें मेहनत की है। एज ए लीडर, एज ए कैप्टनसी उन्होंने जिस तरह से दिखाई है, किस वक्त किस बॉलर को यूज़ करना है। और उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी कि साउथ अफ्रीका की कप्तान उस टाइम पे खेल रही थी 68 रन पे, और उस टाइम पर शेफाली वर्मा जो प्योर बॉलर नहीं है, और उस टाइम पे उनको लगाना और वो कॉन्फिडेंस दिखाना, इस तरह का कॉन्फिडेंस बहुत रेयर देखने को मिलता है कप्तान के तौर पर। लेकिन उसके साथ हम कहते हैं कि दीप्ति शर्मा जो इतने सालों का एक्सपीरियंस रखती है, वो एक्सपीरियंस इस फाइनल मैच में देखने को मिला, चाहे बैटिंग में देखें या बॉलिंग में देखें या फिर फील्डिंग में। मानते हैं कि फील्डिंग में उन्होंने एक कैच ड्रॉप कर दी, लेकिन वो कैच उन्होंने जो छोड़ी है तो वहाँ पे मैच गया नहीं है, बल्कि हमने अपनी तरफ खींचा है उस कैच से भी। 2 ओवर ज्यादा मैच खिंच गया, बस इतना ही हुआ। 2 ओवर ज्यादा मैच खिंच गया, वरना 2 ओवर पहले खत्म हो जाता मैच।